नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम पिछले कक्षा में जो पाठ पढ़ रहे थे बड़े भाई साहब, उसी का अध्याय आज फिर से हम आगे पढ़ेंगे। और जिस तरह से हमने पिछले कक्षा में देखा कि किस तरह से लेखक पढ़ाई पे ध्यान न देते हुए बाहर खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, और जब भी उनको मौका मिलता है तो खेल कूदने के लिए भाग चले जाते हैं। उसी का अगला अध्याय हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जब वो खेल करके वापस चले आते हैं तो बड़े भाई साहब उनको डांटते हैं और उनको समझाते हैं जीवन के बारे में, पढ़ाई के बारे में, सारी हिदायतें वो अपने छोटे भाई को देना चाहते हैं। उसी का एक अंश यहाँ पर आज हमको देखने को मिल रहा है। वही पढ़ते हैं कि देखो वहाँ पे दिया गया है कि यहाँ लेखक अपने भाई को किस तरह समझाते हैं, किस प्रकार समझाते हैं उसका वर्णन किया है। वो बोलते हैं कि इस तरह से अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। वो अपने छोटे भाई को बताते हैं कि इस तरह से जो तुम पढ़ रहे हो अंग्रेज़ी, इस तरह से जो तुम पढ़ते हो तो ज़िंदगी भर यूं ही पढ़ते रहोगे, और ज़िंदगी भर पढ़ने के बावजूद भी तुमको एक हर्फ का मतलब होता है अक्षर, एक अक्षर भी तुमको नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। वो अपने भाई को समझाते हैं कि अंग्रेज़ी खेलना कोई हंसी खेल नहीं है, वह बहुत ही कठिन विषय है, और उस कठिन विषय को तुम इस तरह से हंसते खेलते हुए अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो कभी नहीं आएगा। ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे तो भी एक अक्षर भी नहीं आएगा। वह आगे बताते हैं कि अगर हंसी खेल नहीं है और कि जो चाहे पढ़ ले, जो कोई आएगा और अंग्रेज़ी को पढ़ लेगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही कठिन विषय है, और उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के यह विषय हमें आता है, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ पर आगे वो बताते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इस शब्द का अर्थ है यहाँ पे वहाँ पे दिया गया है महत्वहीन व्यक्ति। ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है। लेखक के बड़े भाई साहब बताते हैं कि अंग्रेज़ी ऐसा कठिन शब्द है, कठिन विषय है कि वह इतना कठिन है कि इसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, आँखों को फोड़ना पड़ता है और खून को जलाना पड़ता है। अगर ये विषय इतना आसान होता तो ऐरा गैरा कोई भी आदमी आकर के, यानी कि महत्वहीन व्यक्ति आकर के, कोई भी आकर के इस अंग्रेजी का विद्वान हो जाता, अगर इतना आसान होता। यह विषय इतना आसान नहीं है, रात दिन इसके लिए आंखें फोड़नी पड़ती है और अपना खून जलाना पड़ता है, तब जाकर के यह विषय समझ में आता है। इस विषय की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। कोई भी विषय पढ़ने के लिए उसके पीछे जब तक हम नहीं लगेंगे तब तक वो चीज़ हमें हासिल नहीं हो सकती है। उसी तरह से यहाँ पे बड़े भाई साहब यहाँ पे अपने छोटे भाई को बता रहे हैं कि अगर तुम उस चीज़ के पीछे पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हें कैसे आ जाएगी। वो उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत तुम नहीं कर रहे हो। ये सारी बातें यहाँ पर वह अपने छोटे भाई को बताते हैं। आगे बताते हैं कि वो आगे बताने की कोशिश करते हैं कि यह विद्या, तब जाकर के यह विद्या आती है, और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। लेखक के बड़े भाई साहब आगे बताते हैं कि दिन रात जब मेहनत करेंगे तब जाकर के ये अंग्रेजी आती है, और तब आती क्या है, बस नाम के लिए ही आती है, बस नाम के लिए आती है। पूरी तरह से इसकी जानकारी हमें हासिल नहीं होती है, बस नाम के लिए आती है। और इस विषय के अंदर जो बड़े बड़े विद्वान जो होते हैं, वो विद्वान भी ठीक से ढंग से लिख नहीं पाते हैं। जो अंग्रेज़ी के विद्वान हैं, बड़े बड़े विद्वान भी इस विषय को ठीक से लिख नहीं पाते हैं। बोलना तो दूर की ही रही, बोलना तो दूर का ही रहा, ये यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पाते। तो तुम समझते हो कि इतना कठिन विषय तुम आसानी से पास कर हो जाओगे, या फिर इस विषय को तुम आसानी से समझ जाओगे, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? इतनी मेहनत उसको करने के बाद इस तरह वह विषय समझ में आता है, या फिर थोड़ा बहुत ही समझ में आता है, तो तुम तो यहाँ पर उसको तुम पढ़ते ही नहीं हो। तुम्हें बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ऐसा वह अपने छोटे भाई साहब को बताते हैं। वह आगे बताते हैं कि तुम कितने गूंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते, मैं कितनी मेहनत करता हूँ।
यहाँ पे लेखक के बड़े भाई साहब लेखक को बताते कि तुम कितने मूर्ख हो, तुम मुझे देखते हो कि मैं किस तरह से मेहनत करता हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद जब मुझे जा कर के कहीं मतलब मुझे कुछ समझ में आ रहा है या इतनी ज़्यादा मैं मेहनत कर रहा हूँ उस सब विषय को सीखने के लिए, और तुम कितने मूर्ख हो कि तुम मुझे देख कर के भी थोड़ा बहुत भी नहीं सीखते हो कि जिस तरह से मेरे बड़े भाई पढ़ रहे हैं उसी तरह से मैं भी उनके साथ दिन रात पढ़ करके मेहनत करूँगा। ये तुम्हारे मन में क्यों नहीं आता है? तुम मेरी तरह क्यों नहीं पढ़ते हो? मैं जिस तरह से एक एक विषय को पढ़ने के लिए इतना समय देता हूँ, इतना समय लगाता हूँ, तो तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम्हें भी तो पढ़ना चाहिए, तुम क्यों ऐसा करते हो? ऐसी बातें यहाँ पर बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को बताते और आगे बोलते हैं कि यह तुम अपनी आंखों से देखते हो, अगर नहीं देखते हो तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है। वो आगे बताते हैं ये सब कुछ मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये सब कुछ तुम देखते हो, देखने के बावजूद भी अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, यानी कि तुम देख करके अनदेखा कर रहे हो। ऐसा लेखक के बड़े भाई साहब बताते हैं। आगे बड़ा भाई किस तरह से अपनी इच्छाओं को दबाता है, यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है। निचले अनुच्छेद में दिया गया है कि किस तरह से बड़े भाई साहब अपनी इच्छाओं को मार करके वह वहाँ पर क्या करते वो देखेंगे। तुम्हारी बुद्धि का कसूर है, वह बताते आगे कि इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता हूँ। लेखक के बड़े भाई साहब यहाँ पर बोलते हैं कि इतने सारे खेल तमाशे होते हैं, मेले होते हैं, मैं कभी भी वहाँ पर नहीं गया हूँ। कभी मुझे देखा है तुमने कि मैं वहाँ पर जाता हूँ? और इतने सारे हॉकी के क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं उसके पास भी फटकता नहीं हूँ। सारा का सारा समय हमेशा पढ़ता रहता हूँ, सारा समय मैं पढ़ाई पे देता हूँ, और इतना पढ़ने के बावजूद भी एक एक दर्जे में 2-2 साल या 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी लेखक के बड़े भाई साहब जो है वह एक एक दर्जे में, दर्जे का अर्थ है कक्षा में, एक एक साल नहीं बल्कि 2-2 साल, कोई कक्षा में 3-3 साल भी गवा देते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह उस कक्षा में 2 बार 3 बार भी फेल होते हैं, इतना मेहनत करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ और मेहनत करने के बाद भी मुझे एक दर्जे को पास करने के लिए, यानी कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए मुझे 2-2 साल और 3-3 साल भी लगते हैं। तो तुम इस तरह से खेलते हो, फिरते हो, घूमते हो, तो तुम कैसे आशा कर सकते हो कि तुम यह खेल कूद में वक्त गंवा कर के पास हो जाओगे? मैं इतनी मेहनत करने के बाद भी ये सब कुछ है, मुझे इतना टाइम लगता है एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए, और तुम तो इसी तरह से खेल कूद करके तुम कौन सी आशा रखते हो? फिर तुम्हें कौन सा कॉन्फिडेंस है कि तुम किस तरह से तुम कक्षा को पास कर सकते हो? तुम तो ज़िंदगी भर इसी कक्षा में बैठे रहोगे, तुम इस कक्षा को पास कर पाओगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। तुम बस यूं ही खेल कूद करके अपना वक्त गंवा रहे हो और यहीं पे पड़े रहोगे। वो आगे कहते हैं कि मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। वो आगे बताते हैं कि मुझे तो केवल 1-2 साल लगता है, 2 या 3 साल लगता है, लेकिन मैं ये बात तो ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारे जिस तरह से तुम्हारी हरकत है या फिर जो भी तुम करते हो उस हिसाब से, जो पढ़ाई को महत्व नहीं देते हो, अगर उस हिसाब से अगर पढ़ोगे तो मैं निश्चित बता सकता हूँ कि तुम जीवन भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे, यानी कि इसी कक्षा में पड़े रहोगे और कभी भी पास नहीं होगे। वो आगे बताते हैं कि अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? आगे बताते हैं